जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। ये कबीर कहते हैं। एक बड़े शायर हैं हफीज़ जालंधरी। वो लिखते हैं, क्या तल्ख जिंदगी कर दी है, कितनी मुलायम जुबान है तुम्हारी। ये जुबान का जो खेल है, ये सियासत में आ जाए तो ये अपना असर दिखाने लगता है। कभी कभार जो आपके हक का लगता है वो आपके खिलाफ हो जाता है। कब कहाँ कितना बोलना है इसका अंदाज़ा नहीं हो, इसका शऊर नहीं हो तो उसका सिला कुछ और मिलता है। राजनीति खेल जुबान का भी बहुत बड़ा है और इस खेल में जो इंडी गठबंधन है उसके नेता कुछ ऐसे फंसते चले जा रहे हैं कि उनके निकलने के रास्ते बंद होते से दिखने लगे हैं। सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है और दक्षिण से लेकर उत्तर तक सनातन, हिंदू और राम, इन तीनों के खिलाफ जो बयानबाजियां हो रही हैं वो हो तो रही हैं मोदी विरोध में, लेकिन ये तमाम बयान उन दलों, उन नेताओं और समूचे गठबंधन को एक अजगर पाश में लपेटे जा रहा है। आज अरसत में मैं आपको यह पूरी तस्वीर सिलसिलेवार दिखाने की कोशिश करूंगा। राम मंदिर को लेकर के पूरा देश उत्साहित है। हर किसी को राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का इंतज़ार है। लोगों ने प्लान बनाने शुरू कर दिए हैं। देश भर में अलग अलग जगहों पर आयोजन होने हैं। उल्लास का माहौल है, लोग उत्कंठित हैं, उत्साहित हैं और ये जनमत है। कोई ऐसा हिंदू नहीं होगा जो अयोध्या जाकर राम मंदिर में पूजा अर्चना करने की आज की तारीख में सोच नहीं रहा हो। सनातन धर्म को मानने वालों के सबसे बड़े आराध्य हैं श्री राम। सालों के इंतज़ार के बाद देश के 125 करोड़ हिंदुओं के लिए एक बेहद ख़ास मौका है। पूरा देश राममय है। अगर आप गांव में, कस्बे में, शहर में, महानगर में बैठे हुए हैं और मुझे सुन रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा। आप सोशल मीडिया पर जाइए, आप बाहर जाइए, बाज़ार में जाइए, सड़कों पर जाइए, लोगों से मिलिए जुलिए, आपको राममय माहौल दिखता है। ऐसे दौर में सनातन धर्म को अपमानित करने की सियासत और हैरान करती है कि भला इस तरह की कोशिश कोई क्यों करता है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी भला क्यों मारना चाहता है। आप सोच कर देखिए, एक बड़ी आबादी इस देश में 80% से ज़्यादा की हिंदुओं की है और ये सियासी दांव बहुत घातक हो सकता है, लेकिन फिर भी इंडी गठबंधन के नेता ऐसा कर रहे हैं। कोई छोटा मोटा नेता नहीं, इस गठबंधन के बड़े बड़े नेता सनातन विरोधी सियासत करते नजर आ रहे हैं और यह सियासत उनके लिए शामत ला सकती है, इस बात का अंदाज़ा उनको नहीं है। आए दिन किसी न किसी नेता के सनातन के अपमान वाले बयान सामने आ ही जाते हैं। एक सिलसिला सा चल पड़ा है जिसे किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार नहीं, बार बार इस मसले को जनता के बीच उठाते रहे हैं। वे कई मंचों पर यह बात कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता सनातन विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि इस गठबंधन का मकसद सनातन को कमज़ोर करना है, हिंदू समाज को तोड़ना है, तो विपक्ष इसे सियासी बयान करार देता है। लेकिन जो कुछ भी देखने और सुनने को मिल रहा है उससे विपक्ष कैसे इनकार सकता है, यह बहुत बड़ा सवाल, यक्ष प्रश्न है विपक्ष के सामने। पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनिए जिसमें वो लोग जो सनातन के एक बड़े खतरे से आगाह करते नजर आते हैं, उनकी चर्चा है कि यह लोग क्या कह रहे हैं। इंडी गठबंधन को सिर्फ एक ही काम आता है। इंडी गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है। इन्होंने मंदिरों को, हमारे त्योहारों को भी लूट का माध्यम बना दिया है। त्रिशूलपुरम के साथ जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सबरीमाला में भी जिस प्रकार की अव्यवस्था सामने आई है
उससे भी श्रद्धालुओं को बहुत असुविधा आई है। ये यहां की राज्य सरकार की अक्षमता का प्रमाण है। नरेंद्र मोदी जो कुछ भी कह रहे हैं, अगर आपका बर्ताव, व्यवहार, आचार यह सब कुछ वैसा नहीं है तो उसका असर नहीं होगा। लेकिन वो जो कुछ भी कह रहे हैं, अगर आप वैसा ही कुछ करते चले जा रहे हैं तो उनके कहे का भरोसा लोगों के बीच में बढ़ता चला जाएगा और आपके खिलाफ माहौल तैयार होगा। और यही विपक्ष के लिए एक बड़ा कुचक्र है जिसमें वो फंस रहा है। इसलिए अब मैं आपको एक सिलसिला दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो देखिए जो आपके सामने है। कर्नाटक के कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हैं। वीडियो में वो मंदिर के अंदर जाने से इनकार कर रहे हैं। उनको मंदिर के भीतर बुलाया जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं आना है। अंदर पूजा चल रही है। सारे लोग बारी बारी से गर्भगृह में जा रहे हैं। गर्भगृह का मतलब जहां मुख्य देवता का वास होता है। लेकिन सिद्धरमैया गेट पर ही खड़े रहते हैं। उनके मंत्री, दूसरे नेता उन्हें अंदर आने को कहते हैं, लेकिन सिद्धरमैया इनकार कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी भी उनसे अंदर आने की विनती करते हैं, शामिल होने का अनुरोध करते हैं। सिद्धरमैया तब भी टस से मस नहीं होते, वो अड़े रहते हैं और वहीं से माला अंदर भिजवा देते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि आप गंदे हों, आपने नहाया नहीं है, आप शुचिता का पालन नहीं किए हुए हैं, तो आप पूजा पाठ से, मंदिर से अपने आप को दूर रखते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं दिखती है। सिद्धरमैया बिल्कुल तैयार दिखते हैं, बावजूद इसके वो मंदिर के गर्भगृह में हो रही पूजा में शामिल नहीं होते हैं। उनकी इस हरकत से या इस बर्ताव से साफ झलकता है कि पूजा पाठ से वो अभी परहेज कर रहे हैं। मानो वे अपनी हिंदू विरोधी छवि को बरकरार रखना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, इन दिनों कर्नाटक में राम मंदिर निर्माण से जुड़ा एक बड़ा विवाद चल रहा है। सिद्धरमैया की सरकार ने 31 साल पुराने केस में एक पुजारी को गिरफ्तार करवा दिया है। केस 1992 में जो अयोध्या में विवादित ढांचा था, उसके गिरने के बाद जो हिंसा हुई थी, उससे जुड़ा हुआ है। गिरफ्तारी की टाइमिंग विवाद की बड़ी वजह बताई जा रही है। एक तरफ जब राम मंदिर निर्माण को लेकर के लोगों में उत्साह है, लोग पुरानी बातों को भुला करके आगे बढ़ रहे हैं, माहौल बेहतर होता जा रहा है, ऐसे वक्त में भी कांग्रेस की सरकार सनातन विरोधी सियासत से परहेज करने को तैयार नहीं है। यही संकेत और संदेश जा रहा लोगों के बीच में। अब ऐसे में सवाल तो आपसे ही पूछे जाएंगे, आपको भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा। सिद्धरमैया हिंदू हैं, चुनाव में वे अपने ओबीसी पहचान को जबरदस्त तरीके से भुनाते नजर आते हैं। यहां तक कि कर्नाटक की कुर्सी पर उनकी दावेदारी की एक बड़ी वजह उनका हिंदू समाज के एक पिछड़े वर्ग से होना ही है। बावजूद इसके आपको हिंदू धर्म से परहेज करना यहां मुनासिब दिखता है, क्योंकि फायदे की सियासत है। आपकी सियासत के ऊपर आपका धर्म हावी नहीं हो पा रहा है। आपकी सियासत अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। धर्म का धर्म के मुताबिक पालन कीजिए और सत्ता का सत्ता के मुताबिक पालन कीजिए। यहां सत्ता का अपना धर्म है, यहां धर्म का अपना धर्म है। दोनों का संतुलन नहीं दिख रहा है। आप खुलकर अपनी सनातन विरोधी छवि को यहां रखना चाहते हैं, दिखा रहे हैं। ये क्या है? इसे कैसे कांग्रेस जस्टिफाई कर सकती है? आप ठीक से सिद्धरमैया का यह पूरा वीडियो आप देखिए। अब मैं आपको अपने सहयोगी जेपी रमैया के पास बेंगलोर लेकर चलना चाहता हूं। कर्नाटक एक बड़ा राज्य है, 28 लोकसभा सीटों का राज्य है। अभी हाल ही में कांग्रेस ने वहां बड़ी जीत हासिल की विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस का जो प्रचंड बहुमत है वहां लोगों के जनमत से आया है, और जनमत का जो बहुमत है वो हिंदू है।
और वहाँ एक मुख्यमंत्री मंदिर के भीतर जाने से परहेज करता है, तो लोगों के बीच में इसका मैसेज क्या जाता है, ये जानना ज़रूरी है। जेपी, यह जो वीडियो है मैं देख रहा हूँ कि वायरल है, समूचे कर्नाटक में भी ये तस्वीर चल रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद में कर्नाटक के आम लोगों के बीच में जो चर्चा है वो क्या है? 10-12 दिन से एक के बाद एक ऐसे एपिसोड्स हुए हैं कर्नाटक में, जिससे एक नैरेटिव क्रिएट हो रहा है कि सिद्धरामैया गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पोलराइज द स्टेट। 10 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था सिद्धरामैया ने कि माइनॉरिटीज को 10,000 करोड़ में दूंगा स्टेट कॉफर से। वहां से शुरू हुआ कंट्रोवर्सी। बेलगाम में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, वहां से शुरू हुआ। उसके बाद में आपने देखा कि कैसे 31 इयर्स का एक केस खोल दिया। उसके बाद में जब राम मंदिर का ये सब डिस्कशंस हो रहे थे, एक वीडियो उनका वायरल हुआ जहां पे ये वीडियो था 2016 का है, जहां पे वो बोल रहे हैं कि राम मंदिर वाले मेरे पास आए थे चंदा उठाने के लिए। मैंने बोला कि राम मंदिर वहां क्यों बना रहे हो, कहीं और बनाओ तो मैं पैसा दूंगा, विवाहित जाग पे मैं बनाने के लिए पैसे कभी नहीं दूंगा। उसके बाद में ये सब ये जो रामलला का स्टैचू जो मैसूर का अरुण का जो सिलेक्शन हुआ, उसका अभिनंदन भी सीएम ने नहीं किया। उसके बाद में ये बीजापुर का वीडियो आया जहां पर हम देख रहे हैं कि ये मंदिर के गर्भगुड़ी के अंदर जाने से रिफ्यूज कर रहे हैं। उसके बाद में दरगाह गए, वहां पे चादर उड़ाए। और आज की खबर सर, ब्रेकिंग अभी अभी हमको मिला है कि ये जो चिकमंगलुरु में दत्तपीठ है, वहां पर भी केस रीओपन किया गया है और 12 लोगों को नोटिस दिया गया है कि वो 8 तारीख को कोर्ट में पेश हो। तो सिलसिला अभी जारी है। और जेपी, ये जो नए मामले चिकमंगलुरु के हैं, यह भी 1992 के ही हैं? नहीं सर, ये 2017 का केस है, 2017 का केस है, जहां पे दत्तपीठ माला जो है चिकमंगलुरु के केम्मनगुंडी के पास है, वहां पर एक दरगाह थी। दरगाह को हटा के वहां पे प्राण प्रतिष्ठा ने किया था सीटी रवि, जो कुछ ही महीने पहले तक बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। उनका पॉलिटिकल रिवाइवल उसी दत्तपीठ इशू से हुआ था। और 7 बजे के आसपास अभी एक नोटिस इन लोगों को पहुंचा है, 12 लोगों को पहुंचा है और उनको हाजिर होना है कोर्ट में। तो टाइमिंग इज अ सस्पेक्ट सर, एक के बाद एक आ रहा है। और ये सब कंट्रोवर्सी और सिद्धरामैया दोनों पैरेलली चलते हैं सर। कर्नाटक जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में जेपी ने 5-7 बातें बताई हैं। आगे उनके बारे में कुछ और बताने से पहले मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देना चाहता हूं। जेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 10,000 करोड़ का माइनॉरिटीज़ का कॉपस जो फंड कोष होता है वो तैयार करूँगा। करना कोई बुरी बात नहीं है, आप कर रहे हैं, लेकिन आपको उसको ज़ोर शोर से उठाना है क्योंकि वो मैसेज जो है वो अल्पसंख्यक वर्ग में जाए। आप मंदिर में जाने से, ताज़ा तस्वीर है कि मंदिर में जाने से आप परहेज़ करते हैं, लेकिन इसी समय आप मस्जिद में जाते हैं, आप चादर चढ़ाते हैं। आप 1992 के मामले को, मुकदमे को खोल करके इंसान को गिरफ्तार करते हैं, 2017 के मामले को खोल करके लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं। यानी कि आप एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए एक बड़े समुदाय को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। और यही बीजेपी कहती है कि तुष्टिकरण की नीति है, और तुष्टिकरण के चलते ही कांग्रेस का बुरा हाल लगातार होता रहा है। इस नीति ने बहुत हद तक काम किया होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो बहुसंख्यक तबका था इस देश का, उसने तुष्टिकरण का सही मतलब समझा। और उसके बाद नरेंद्र मोदी की जो नीति रही है कि नहीं, सबका साथ सबका विकास, और सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके तहत जो भी गरीब और ज़रूरतमंद है उसको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, इस नीति ने देश में एक अलग तरह की राय तैयार की। और इस माहौल के भीतर जो तुष्टिकरण की नीति थी यह अपने आप को एक्सपोज दिखाई पड़ने लगी। अब सिद्धरामैया का एक दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। 8 महीने पुराना वीडियो है ये। जेपी ने जितना कुछ कहा कि मैं बीफ खाऊंगा, मैं बीफ खाता हूं, मांस खा करके मंदिर में जाने का मामला उनका आया, यह सब कुछ जो है ये 8 महीने पहले के वीडियो के सामने जीरो हो जाता है। ये मैसूर में चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर है और वहाँ वो घुटने टेक पूजा कर रहे हैं। ये वीडियो चुनाव के पहले का है, जो विधानसभा चुनाव कर्नाटक में थे उससे पहले का है। नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले वो मंदिर में जाकर के देवी का आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि राज्य का जो बहुमत है वो जाने कि वो बहुत बड़े हिंदू हैं और वो भगवान का आशीर्वाद लिए बगैर कोई बड़ा काम करने के लिए नहीं निकलते हैं, और आशीर्वाद जो है उनकी जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। चुनाव के बाद ऐसा क्या हो गया कि
कि सिद्धरमैया ने पूजा पाठ से दूरी बना ली। जेपी, नरेंद्र मोदी दक्षिण के राज्यों की अभी यात्रा पर 3 दिनों वो तमिलनाडु में थे, केरल में थे, लक्षद्वीप में थे। कर्नाटक भी दक्षिण का बड़ा राज्य है और बीजेपी के लिए वो गढ़ रहा है, जो पहला राज्य जहां बीजेपी ने शासन किया और वहां आज भी उसकी तूती बोलती है लोकसभा चुनाव के लिहाज से। 28 में से 25 सीटें उसके पास हैं। इस माहौल में जब सिद्धरमैया का ये पूरा वीडियो आने लगा है और एक माहौल बनने लगा है, बीजेपी के हक में इस तरह के वीडियोज और इस तरह के माहौल को जाते हुए आप कितना देख रहे हैं? सर, बीजेपी ने खूब इस मुद्दे को उठाया है और 3 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। और हमने देखा कि हुबली में ऑपोजिशन लीडर आर अशोक है, वहां पर उसने जमकर वहां पे प्रोटेस्ट किया और उनका अरेस्ट भी हुआ। बेंगलुरु में येडियुरप्पा का बेटा विजेंद्र अभी बीजेपी के राज्य अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। और आज एक यूनिक प्रोटेस्ट हुआ जहां पर हमने देखा कि फॉर्मर मिनिस्टर्स और सीनियर लीडर्स बीजेपी के हैं, एक प्लकार्ड लेके पुलिस स्टेशन के सामने बैठ गए। सीटी रवि हो, सुनील कुमार हो। इस प्लकार्ड में यह था कि 1992 का कार सेवक मैं भी हूं, मुझे भी अरेस्ट करो। ये कैंपेन आज जो शुरू हुआ है और ये स्नोबॉल होकर बड़ी कंट्रोवर्सी बनेगी। 3-4 महीना बचा है सर इलेक्शन के लिए। 28 सीट्स में 25 सीट्स बीजेपी का है और इसमें पोलराइजेशन की बखूबी हमको बिल्कुल जेपी सही कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव जब कुछ महीनों के फासले पे हैं, अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस समय 1992 के उस विवादित ढांचे के ध्वस्त होने के बाद के मामले को उठा करके वहां लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना कुल्हाड़ी पर पैर मारना है। ये अपने आप में आप इस मुहावरे को कांग्रेस के लिए बहुत फिट बता सकते हैं। और अब मैं जो आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, ये बहुत ज़रूरी है। आपने 2 तस्वीरें देखी। एक तस्वीर कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया मंदिर के बाहर हैं, गर्भगृह में लोग बुला रहे हैं, पुजारी तक बुला रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। और चुनाव जब थे तो उस समय वो मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे और वीडियो लोगों के बीच में जाए, इसका भी इंतजाम था। लेकिन यही सिद्धरमैया जब मंदिर में नहीं गए तो कहाँ गए? वो मुस्लिम समाज के बीचों बीच गए, उनसे घुलते मिलते दिखाई पड़े, उनके बीच बिल्कुल उनके ही जैसा दिखने की कवायद करते रहे। मस्जिद मज़ार पर जाने से पहले उनकी पूरी वेशभूषा भी बदल गई। आप तस्वीर देखते रहिए और मेरी आवाज़ सुनते रहिए। मौलवी जो भी करने को कह रहे हैं वो सहजता से कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आस्था जिस भी धर्म में है आप उसका सम्मान कीजिए और भारत में हर धर्म के प्रति बराबर का सम्मान नागरिक का कर्तव्य बनता है, ये होना भी चाहिए। लेकिन मंदिर में नहीं जाना और तमाम तरह के निवेदन के बाद भी अपने आप को बाहर रखना और एक समाज विशेष के बीच में जाकर के अपने आप को उसी के मुताबिक ढाल लेना, ये दोनों बातें खटकती हैं। उनके हिसाब से सब कुछ कीजिए। धर्मनिरपेक्षता क्या यही है? यह धर्म का सम्मान होना चाहिए। नेता हर धर्म का सम्मान करता नजर आना चाहिए। हिंदुस्तान का संविधान यही कहता है, लेकिन ऐसा हिंदू धर्म के साथ भी होना चाहिए। सनातन के मामले में कांग्रेस के नेता ये बात क्यों भूल जाते हैं, क्यों बार बार सनातन का अपमान करते हैं? यह बात बीजेपी उठाती है, मंच से कहती है और ये तस्वीरें देखते हैं लोग और बीजेपी को सुनते हैं, भरोसा बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जब सनातन के अपमान का मुद्दा उठाते हैं तो विपक्ष सियासत करने का आरोप लगाता है। लेकिन जो एनडीए गठबंधन के नेता कर रहे हैं उसको आपको देखना, समझना और उसके बारे में अपनी निजी राय तैयार करना जरूरी है। अब ये तस्वीर आपके सामने है। एनसीपी पवार गुट के एक बड़े नेता ने भगवान राम का अपमान किया। उस नेता का नाम है जितेंद्र आव्हाड और जितेंद्र आव्हाड ने राम को मांसाहारी बताया। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि राम के जीवन में आहार क्या था, यह विवाद का विषय कहाँ से हुआ है और उनको कैसे पता है कि राम मांसाहार करते थे। वो कितने प्रकांड पंडित हैं रामायण के, मानस के, उत्तर रामायण के, कंब रामायण के या राम पर लिखे गए तमाम धर्म ग्रंथों के। राम क्या खाते थे, क्या करते थे, उस दौर से उनका रहन सहन कैसा हुआ करता था, कितनी समझ जानकारी है उनके पास, ये विमर्श का विषय हो सकता है।
इस पर अलग अलग जानकारी शेयर की जा सकती है, बहुत सारे विद्वानों के बीच में इस पर मतभेद हो सकता है, लेकिन अवार्ड ने जिस लहजे में अपनी बात रखी वो बेहद अपमानजनक है। आपको नहीं भूलना चाहिए, राम हिंदुओं के बड़े आराध्य हैं, उनके बारे में भी ऐसे तो आप बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते जैसे जितेंद्र अहवाड़ ने कहा है। मैं चाहता हूं पहले आप बयान सुनिए, और बयान में जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ मांसाहार नहीं, संबोधन के लिए राम के प्रति, उस पर भी गौर कीजिएगा। जिस वक्त ये व्यवस्था थी तब राइस नहीं था, तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। क्या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। आप अपने कहने पे कायम है बिल्कुल, इसको कभी बिल्कुल कायम है। ये है आप क्या भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है, वो राम भक्ति है ना। आस्था बहुत कोमल चीज होती है, उसको चोट बहुत आहिस्ता भी पहुंचती है। राम क्या था, क्या खाता था? बीजेपी ऐसे ही बयानबाजियों को और इसी तरह के उलटबाजियों को सामने रख करके पूछती है कि ऐसा ही जरा किसी दूसरे धर्म के बारे में बोलकर देख लो आप। ऐसा होता नहीं। जितेंद्र अहवाड़ एनसीपी के कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वे शरद पवार के बेहद करीबी हैं। अजीत पवार के अलग होने के बाद उनकी गिनती शरद पवार के सबसे विश्वस्त लोगों में से होती है। यही वजह है कि जितेंद्र अहवाड़ के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। उनके बयान की टाइमिंग पर भी सवाल किए जा रहे हैं। बीजेपी और एनसीपी के अजीत पवार गुट के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, जितेंद्र अहवाड़ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। जितेंद्र अहवाड़ ने ये ठीक है कि माफ़ी मांग ली कि गलती हो गई है, लेकिन आप जब अपना बयान दे रहे थे उस समय आपकी जो मंशा थी और आपकी ज़ुबान जिस तेवर के साथ चल रही थी, वो जो तीखापन था, आपकी मंशा और तीखापन, इनको जोड़ दिया जाए तो आप राम के बारे में जो माफ़ी मांग रहे हैं वो भी ठीक से नहीं मांगी आपने, उसको भी दिखाऊंगा। लेकिन आप बीजेपी के नेता को सुनिए। ये जो घमंडी अलायंस है, उनके नेता और उनके साथी दल के नेता, इनका एक माइंडसेट तय है कि जो करोड़ों करोड़ों राम भक्तों की जो श्रद्धा है, आस्था है, उनकी भावनाओं को आहत करे, भगवान राम के प्रति अभद्र वाणी का प्रयोग करते हुए मनगढ़ंत बेहूदी बातें कहें। क्या तर्क है? क्या वाल्मीकि रामायण में आया है या तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस में आया? कहाँ आया है? कौन सा प्रमाण है? कम से कम ये तो सोचते कि भगवान राम को मांसाहारी बताने के पहले जब तुम्हारे घर में कोई पूजा विधि विधान होता है, धार्मिक अनुष्ठान होता है, आप हमले का बार बार मौका देंगे तो सामने वाला हमला करेगा, और मौका बहुत वाजिब और मजबूत है। अब जितेंद्र अहवाड़ को सुनिए कि माफी उन्होंने मांगी तो किस तरीके से मांगी और किस टोन में। मैं उस भूमिका के बारे में बता रहा हूं कि मैंने कोई खुद की भूमिका घर से नहीं लाई थी। ये वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है, ये जो ऑथेंटिक वर्जन ऑफ रामायण लिखा है, 1891 की किताब है, कलकत्ता में प्रिंट हुई है। कुछ IIT कानपुर ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है, और ये सब मैं जनता के सामने आपके माध्यम से रख रहा हूँ। ये तो मैंने नहीं किया। 1891 में जो लिखा वो वाल्मीकि रामायण का कथन किया है, वो तो मैंने नहीं किया। वाल्मीकि रामायण में 6 स्कंद है, कांड है, बालाकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। इसमें का जो अयोध्या कांड है उसका 52वां सर्ग जो है, उसका 102 नंबर का श्लोक क्या कहता है वाल्मीकि रामायण का, आप पढ़ लीजिए। सभी रामायण पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा। बहस का मुद्दा है, विद्वानों के बीच में चर्चा का मुद्दा है, लेकिन इसको लाने के पीछे मंशा क्या है? आपके दिमाग में ऐसी कौन सी बात थी कि आप इस बात पर चले गए कि उस दौर में लोग क्या खाते थे?
मतलब सिर्फ ये है कि आप एक तबके की भावना को आप मोदी के विरोध में, बीजेपी के विरोध में जिस विरोध का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं वो आपके लिए ही बैकफायर कर रहा है। और इतनी नासमझी किसी पार्टी के भीतर हो तो उसको भगवान ही भला कर सकता है। अब मेरी सहयोगी सुजाता जो हैं मुंबई से जुड़ी हैं। 2024 के चुनावों से पहले दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत में इस तरीके से सनातन को लेकर के, राम को लेकर के, रामचरितमानस को लेकर के जिस तरीके का विवाद चल रहा है उसमें महाराष्ट्र भी सुजाता अब अछूता नहीं है। अवार्ड के बयान के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक तरीके से माहौल तो तैयार किया है, लेकिन लोगों के बीच जो चर्चा है वह चर्चा किस तरीके से, आपने क्या महसूस किया वहां? बिल्कुल सर, देखिए बात करें अगर 2024 का चुनाव एक तरफ पास है, वहीं दूसरी तरफ अब जो है जितेंद्र आव्हाड द्वारा और साथ ही महाविकास आघाड़ी के तमाम नेताओं द्वारा, चाहे संजय राउत की बात करें, उद्धव ठाकरे की बात करें या फिर जितेंद्र आव्हाड अब जो नंबर में आ चुके हैं, राम मंदिर के उद्घाटन के और प्राण प्रतिष्ठा के ठीक पहले जो है इस तरीके के बयान आना कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि इस समय लोगों के बीच महाविकास आघाड़ी की क्या जो है भूमिका बन रही है, कैसे जो है वो पोर्ट्रे कर रहे हैं अपनी पार्टी को। आज जब हमने तमाम लोगों से बात की, तमाम चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या फिर चाहे एनसीपी के खुद उनके पार्टी के नेता हो, सभी का एक ही कहना है कि ये जो बयान दिए गए थे ये गलत है, क्योंकि एकाएक जो है पहले महाविकास आघाड़ी के नेता संजय राउत द्वारा या फिर उद्धव ठाकरे द्वारा जो है राम मंदिर पर और राम भगवान पर जो है बार बार कुछ ना कुछ टिप्पणी करना और अब जो है राम भगवान को बहुजन का बताते हुए जो है जितेंद्र आव्हाड का ये बताना कि राम भगवान मांसाहारी थे, और हालांकि बाद में उन्होंने माफी भी मांगी, क्योंकि अगर बात करें हम जितेंद्र आव्हाड की प्रोफाइल की तो कहीं ना कहीं एनसीपी और खास तौर पर शरद पवार के करीबी माने जाते हैं, और ऐसे में ना तो वो एक इंडिपेंडेंट विधायक है कि वो जो बयान दे उसे जो है उसी प्रकार से लिया जाए, जबकि वो पूरे पार्टी की भूमिका जो है पूरे पार्टी का इस पर क्या प्रतिक्रिया है वो दर्शाता है। तो ऐसे में सूत्र ये बताते हैं कि शरद पवार द्वारा खासतौर पर जो है जितेंद्र आव्हाड को ये गाइडलाइंस दी गई कि वो जल्द से जल्द अपने इन तमाम बयानों को वापस ले, जिसके बाद से ही जो पूरा डैमेज कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं हो पाएगा। और ऐसे में जितेंद्र आव्हाड ने भी जो है इस बात पर अब अपनी माफी जो है मांगकर शरद पवार के द्वारा दिए गए निर्देश पर जो है उन्होंने इसका पालन किया, और आने वाले समय में वो ऐसी बयानबाजी से और खासतौर पर राम से और राम मंदिर से जुड़े हुए इन तमाम विषयों पर ऐसे बोलने से जो है वो बचे रहे और ना चूके। इसको लेकर भी जो है एनसीपी ने और साथ ही महाविकास आघाड़ी ने अपने नेताओं को जो है दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि जब राम मंदिर पर और राम भगवान को लेकर जो भी बयान दिए गए हैं वो या तो बीजेपी के खिलाफ चला जाता है और कुछ ऐसी बोली निकल जाती है महाविकास आघाड़ी के नेताओं द्वारा जो हिंदुओं के मन में कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो है ठेस पैदा कर देती है, जिसके चलते अब एक रणनीति 2024 की अलग हो चुकी है और राम मंदिर और 22 जनवरी तक जो है कैसे अपने बोली को जो है संभाल कर जो महाविकास सुजाता बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। शरद पवार को यह बात समझ में आ गई कि तीर जो है वो गलत तरीके से निकल गया है, इसको वापस तो नहीं लाया जा सकता है, लेकिन भूल सुधार की गुंजाइश है, तुरंत किया जाना चाहिए। महाविकास आघाड़ी जो बीजेपी के साथी दलों के मुकाबले में 2024 में महाराष्ट्र में होगा, उसमें 3 दल हैं। आप जानते हैं कि कांग्रेस है, शिवसेना है और एनसीपी है। शिवसेना की अपनी बुनियाद मराठीपन और हिंदुत्व है, और हिंदुत्व की बुनियाद पर ही शिवसेना चलती रही है। अगर राम, सनातन और हिंदू इन तीनों पर हमला होता रहा और वही दल करते रहें जो शिवसेना के साथ हैं, तो शिवसेना की अपनी ज़मीन भी डूबती हुई चली जाएगी। और वैसे बीजेपी के साथ अलग होने के बाद से वो अयोध्या से कटी, राम आंदोलन से कटी, और अब इस तरह के बयान उसको बाकी जो बची ज़मीन है उससे भी काट सकते हैं। यह चिंता उद्धव ठाकरे के लिए भी है और शरद पवार को भी बात समझ में आ गई है। अब मैं आपको सीधा अयोध्या लेकर चलना चाहता हूं, जहां केंद्र है। यह जितने भी बयान सनातन को लेकर, राम को लेकर, हिंदू को लेकर के आ रहे हैं, यह बयान देश के भीतर अब जो माहौल तैयार हो रहा है या लगभग हो चुका है, उसमें बहुत अच्छे खाने में, खीर में कंकड़ की तरह के हैं, जायका खराब करने वाले। तो अब अयोध्या में क्या माहौल है, इसके लिए मैं आपको अपने सहयोगियों के साथ पास ले चलना चाहता हूं। वंदना और अनन्या दोनों अयोध्या में हैं और लगातार इनकी रिपोर्ट आप इंडिया न्यूज़ पर सुबह से देख रहे हैं। अनन्या, दिन भर आपने अयोध्या में आज गुजारा है, वहाँ कहाँ कहाँ के लोग आ रहे हैं, माहौल कैसा है, रौनक कैसी है,
और किस तरीके से आपने अयोध्या को आज पाया है? बिल्कुल, आप अगर अयोध्या की बात कर रहे हैं तो माहौल जो है अयोध्या पूरे राममय हो चुकी है। दुनिया भर से लोग आ रहे हैं सिर्फ इस इंतजार में कि वर्षों का जो इंतजार है उन लोगों का खत्म हुआ है। जो एक लंबी लड़ाई चली है वो खत्म हो गई है और अब वो फाइनली 22 जनवरी को आप रामलला को अपने मंदिर में विराजमान देख पाएंगे, जो कि अभी तक टेंट में थे। दुनिया भर से जो लोग आ रहे हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि अयोध्या में बहुत ज्यादा बदलाव महसूस हुआ है। अब पहले जैसी अयोध्या बिल्कुल भी नहीं रही है जो अपने समय में बनती बिगड़ती रही है, लेकिन अब अयोध्या को अगर आप देखेंगे तो मेरे ठीक पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये लता मंगेशकर चौक है। वीड़ा आप देख रहे हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए, उन्होंने इस वीड़ा के साथ सेल्फी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 30 दिसंबर को आए तो वो भी अपने आप को इस चौक पर रोकने से रोक नहीं पाए, वो भी यहाँ पर रुके। कुछ दिन देर उन्होंने यहाँ पर गुजारा और अगले दिन ही ट्वीट किया कि अयोध्या का नया आकर्षण जो है वो ये वीड़ा जरूर कहेंगे आप। और आप इसके ठीक सामने देखेंगे तो ये धर्मपथ है, धर्मपथ जिसको लेकर एक लंबी लड़ाई चलती रही है। और यहाँ पर जो आकर्षण का केंद्र है वो आप देखेंगे ये सूर्य स्तंभ है। दिन में तो अलग ही आकर्षण इन सूर्य स्तंभ का नजर आता है, लेकिन रात को और ज्यादा अच्छा हो जाता है क्योंकि लाइटिंग हो जाती है। और ये जो सड़क है वो आगे नया घाट की तरफ जाती है जो कि बहुत चौड़ी हो चुकी है। ये तमाम रास्ते जब इन लोगों से आप बात करते हैं ना, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग भी हैं, इनसे भी मैं बात करूंगी। एक समय में जब ये रास्ते होते थे तो बहुत सकरे होते थे, लेकिन अब जब इस रोड का चौड़ीकरण देखते हैं, आसपास आप दुकानें देखते हैं जहां आपको खाने पीने की चीजें मिलती हैं, आपको राशन की दुकानें और भी तमाम चीजें, तो वो लोग ये भी कहते हैं कि अयोध्या का विकास हुआ है, लेकिन विकास हमारा भी हुआ है, हमें भी रोजगार मिला है जो हमारे लिए अच्छा है। अयोध्या के ही लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर सेल्फी लेने लोग आते रहते हैं। क्या लग रहा है आपको? राम मंदिर तो बन गया, प्राण प्रतिष्ठा 22 को हो जाएगी, अयोध्या में बदला क्या है? अयोध्या में बहुत कुछ बदला है। जहां आप खड़े हुए हैं, ये सामने देखिए इंटीरियर, ये सामने का इंटीरियर। यहाँ पहले अंधेरा हुआ करता था, यहाँ लोग आना पसंद नहीं करते थे, कोई आना चाहता ही नहीं था। आज ऐसा एक युग है बीजेपी की सरकार में कि देखिए सामने जहाँ एक गाड़ी नहीं कर पाती है और वहाँ 4-4 गाड़ी निकलती है। जहाँ आप खड़े हैं ये सेल्फी पॉइंट बन गया। यहाँ लोग खड़े ही नहीं होते थे, यहाँ गंदगी होती थी, यहाँ लोग खड़े होना पसंद नहीं करते थे। आज यहाँ लोग खड़े होते हैं, सेल्फी लेते हैं, दूर दूर के लोग आते हैं, टूरिस्ट प्लेस हो गया है एक। और रही बात राम मंदिर का, तो राम मंदिर बन रहा है, इससे हमको नहीं हमारे पूरे देशवासियों को इस पे गर्व है कि कम से कम बीजेपी सरकार आई और उन्होंने इतना हम लोग के लिए किया। और बात बता दें आपको, रोजगार, जो बहुत लोग कहते हैं कि रोजगार, राम मंदिर बना तो रोजगार क्या मिला, वही सब लोग बोलते हैं। आपको पता है रोजगार क्या मिला? यहाँ के लोकल लोग को बहुत रोजगार मिला, यहाँ के होटल वालों को रोजगार मिला, ई रिक्शा वालों को रोजगार मिला, जो बोट चलाते हैं उनको रोजगार मिला, जो चंदन लगाते हैं उनको रोजगार मिला, यहाँ के गाइड वालों को, जो गाइड दर्शन कराते हैं उनको रोजगार मिला। हर एक लोग को यहाँ रोजगार मिला है और सब लोग इससे सहमत है, खुश भी हैं। हाँ, बात रही नाखुश वही लोग होना चाहते हैं जो बीजेपी से नाखुश हैं। इससे जुड़ा एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्या विपक्षी पार्टियां मोदी विरोध के चक्कर में ये भूल गई हैं कि वो सनातन का विरोध कर रही हैं, वो हिंदू का विरोध कर रही है, और अब तो बात राम तक आ गई, राम का भी विरोध होने लगा? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, जो राम का विरोध कर रहे हैं उनकी वैसी दशा है, कोई वो बदलाव नहीं है। आप देख लीजिए, तेजस्वी जी विरोध कर रहे हैं, जो बिहार के भी मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, बताइए वो कभी भी गए हैं तो मस्जिद और कब्रिस्तान से उन्हें फुर्सत ही नहीं मिला कि अयोध्या में कभी वो दर्शन करने आए। और ये योगी कह रहे बुलाया नहीं गया। मैं कौन बुलाए भाई? राम सबके हैं, खुद आना चाहिए, उनको कोई बुलावा देगा? ये राय अयोध्या के लोगों की है। मतलब उनको राम भगवान खुद बोलेंगे कि आइए, नहीं ना अयोध्या में देश के तमाम हिस्सों से आने वाले लोगों की भी बड़ी जमात है। ये अयोध्या जो देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि अनन्या के साथ आप तस्वीर अयोध्या की दिखाते रहिए। जगमग अयोध्या है, रोशनी में नहाई अयोध्या है, चौड़ी सड़कें, खूबसूरत सड़कें, दौड़ती भागती सी अयोध्या के कोने कोने में हैं। अयोध्या ने अपना पूरा पुराना चेहरा उतार फेंका है और उसने नया कलेवर अख्तियार कर लिया है, पूरा कायाकल्प हो गया है। और आप यह मानिए कि अयोध्या का यह रूप जो है इस बात की गवाही देता है कि अगर संकल्प मजबूत हो तो आप समय बदल सकते हैं, आप पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। और ये नरेंद्र मोदी और योगी सरकार ने अयोध्या में करके दिखाया है। अब मैं वंदना के पास आना चाहता हूँ। वंदना, जब मैं अयोध्या में था तो मैंने देखा कि देश के कोने कोने से लोग थे, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र के बीड़ से, उड़ीसा के कटक से, बिहार के दरभंगा से, गुजरात के काठियावाड़ के इलाके से। तो मैं जिसको भी पकड़ता था वो किसी न किसी राज्य का मिलता था और वो रमा हुआ था। आपने अयोध्या के भीतर आज क्या पाया है? और देश में जो ये सवाल चल रहे हैं राम को लेकर, सनातन को लेकर, हिंदू को लेकर के, इस पर वो जो लोग वहाँ आए हुए हैं उनकी अपनी राय क्या बनती हुई सी आपको महसूस हुई?
के लिए नासिक से भी अभी कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनसे मैं बातचीत कर रही थी। तब उन्होंने ये कहा कि जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए गए थे, उन्होंने काफी वक्त लगभग 1.5 साल नासिक में गुजारा था और हनुमान जी को लेकर भी कहते हैं कि हनुमान जी का वहाँ पर स्थान रहा है, इसलिए वो लोग जुड़ाव महसूस करते हैं और यहाँ आकर सौभाग्यशाली अपने आप को मान रहे हैं। छत्तीसगढ़ भी, क्योंकि ननिहाल कहा जाता है प्रभु श्री राम का, वहाँ से भी लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और राम लला क्योंकि बहुत जल्द गर्भगृह में प्रवेश करने वाले हैं, वो खुशी व उत्साह अलग दिखाई दे रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस तर्ज पर चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी वो ये बताते हैं कि न केवल अयोध्या में हम धार्मिक कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, राम मंदिर का जो निर्माण है भव्य हो रहा है, लेकिन हम साथ साथ विकास का भी काम कर रहे हैं। अगर टेंट से हटकर रामलला मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो वहीं करोड़ों महिलाओं के लिए उन्हें पक्के मकान भी दिए गए, यानी विकास की भी बात साथ साथ चल रही है। लेकिन ये बात शायद विपक्ष के नेताओं को समझ में नहीं आती है। सियासत में जब कभी भी आप अपने बयान और अपने मतलब की खातिर किसी और के बयान के खिलाफ में लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं तो जो कुछ भी आप कह रहे होते हैं आपके लिए वो उल्टा पड़ता है। एक ग्राफिक्स में आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वो चेहरे हैं जिन चेहरों के बयान आपने हाल फिलहाल में सुने होंगे। ये कौन से लोग हैं, ये किनके साथ हैं, इनकी अपनी राजनीति क्या है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। उदयनिधि स्टालिन, तमिलनाडु में जो सरकार चल रही है वो डीएमके की सरकार है जिसमें कांग्रेस भी साझेदार है और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन। स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन जो वहाँ मंत्री भी हैं और उन्होंने कहा था कि सनातन क्या है, डेंगू है, मलेरिया है। प्रियांक खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, उन्होंने उदयनिधि के बयान से अपना बयान जोड़ा था, सहमति जताई थी। ए राजा भी उसी डीएमके के नेता हैं, पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं मनमोहन सिंह सरकार में, जिन्होंने कहा कि सनातन क्या है, सनातन कुष्ठ है, एड्स है। स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, यह भी इंडिया गठबंधन की एक पार्टी है और वो कहते हैं कि ये तुलसी का जो मानस है इसको फाड़ के फेंक देना चाहिए, उन्होंने उसको जलाया भी। जितेंद्र आवाड़, जिनका जिक्र हम कर रहे थे कि राम कौन था, राम क्या खाता था, इस तरीके से वो कहते राम मांसाहार करता था। यह जो बयान है, संबोधन के जो शब्द हैं, यह बताते हैं कि आपके मन में एक अलग तरह की चोट है, आप अच्छा बोलना नहीं चाहते हैं। बोलने में बुराई क्या होती है। वीके हरिप्रसाद ये कहते हैं कि अयोध्या में एक और गोधरा हो जाएगा, गोधरा के दंगे अयोध्या में हो जाएंगे। आपके भीतर इस तरह की आशंका है, इस तरह का मन मानस आपका बना हुआ है कि अयोध्या में वो उल्लास नहीं है, उमंग नहीं है, वहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, वहाँ दंगा हो जाएगा। और चंद्रशेखर जो आरजेडी के मंत्री हैं बिहार में, आरजेडी भी इंडिया गठबंधन का एक दल है और वो बार बार सनातन के खिलाफ बयान देते रहे हैं। ये सब लोग कौन हैं, इनके जो बड़े नेता हैं, अब उनके चेहरे में आपको दिखाना चाहता हूं। और वो चेहरे क्या होंगे, संजय अवाड़, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नेता। तो अब ये एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, जिनका इन पार्टियों के नेता इस तरीके से बयान देते हैं सनातन के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ, राम के खिलाफ, यह माहौल विषाक्त होता चला जाता है। जो समाज अभी आनंद के मूड में है, जो रामलला के मंदिर बनने और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने को लेकर के उमंग उल्लास का माहौल तैयार किए हुए है, उसको जब यह बात आपको सुनाई पड़ती है तो फिर आपके बारे में क्या राय बनेगी। हिंदुस्तान में मुद्दों की राजनीति कीजिए, हिंदुस्तान में सरकार को उसके विकास के नाम पर घेर लीजिए, लेकिन जहां भावनाएं और जज्बात बहुत अहमियत रखते हैं, आपका एक बयान आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है, वहां भी अगर आप बेलगाम बोलते हैं तो आपके यह बेलगाम बोल आपके लिए बहुत महंगे साबित हो सकते हैं। और यह बात शायद नरेंद्र मोदी को समझ में आती है, इसलिए बार बार वो मंच से यही कहते हैं कि ये जो इंडी गठबंधन है ये और कुछ नहीं है, सनातन को ध्वस्त करने, उसको खत्म करने की साजिश का एक संगठन है। लोग मान लेंगे क्योंकि आप बोल रहे हैं। देश की सियासत में सनातन विरोध का सिलसिला सा चल पड़ा है और यही है। अब मैं आपको अनन्या के पास अयोध्या फिर लेकर चलना चाहता हूं।
अनन्या, ये जो बयान मैंने सुना है, लाजमी है, आप भी जानती हो, देश का हर नागरिक जानता है, अयोध्या में जो लोग आ रहे हैं, जिन लोगों से आप मिलजुल रही हैं, क्या आपने उनका मन टटोला कि ये जो बयान लगातार आते चले जा रहे हैं, उन बयानों के चलते भी उनके भीतर कोई मन का मैला होना, उनका इन दलों के प्रति विराग होना, यह महसूस हुआ आपको? बिल्कुल, क्योंकि आप जिस बयान की बात कर रहे हैं, शुरुआत जो है जब सनातन का विरोध होना शुरू हुआ तो एम.के. स्टालिन के बेटे जो उदयनिधि स्टालिन है, उन्होंने शुरुआत की थी और उसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया। स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन को और हिंदू धर्म के लिए विवादित बयान देते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से जितेंद्र चौहान ने जो बयान दिया, उसको लेकर मैं सुबह से ही लोगों से बात कर रही हूँ कि आप इस पर क्या सोचते हैं, तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं और इस बयान को लेकर राम भक्तों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। वो कहते हैं ना कि जो चीजें दिखती हैं उनका असर बहुत ज्यादा होता है। राम मंदिर दिखता है और ये चीजें जो है वो बीजेपी के फेवर में जाती हैं। अगर राम का विरोध होगा और इस तरह से अगर बयानबाजी की जाएगी तो जाहिर सी बात है लोगों पर इसका असर होगा और इसका खामियाजा जो है वो 2024 में इंडिया अलायंस को भुगतना होगा, ये लगातार लोग कह रहे हैं। लेकिन जो लोग हमारे साथ हैं उनसे जरा हम बात करके ये समझते हैं कि वो इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं और क्या समझ पा रहे हैं। एक बयान आया है जितेंद्र चौहान का, अगर आपने सुना होगा, उनकी तरफ से कहा गया राम मांसाहार थे, वो वनवास में थे, वो मांस खाते थे। इस तरह की बयानबाजी राम को लेकर हो रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह की बातें, या तो उन लोगों ने हमारी पुराने इतिहास को नहीं पढ़ा। अगर चौहान जी को मैं यहाँ से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वाल्मीकि जी की रामायण पढ़िए, तुलसीदास जी के शब्दों का उच्चारण करिए, क्योंकि मैं तो न्यूट्रल व्यक्ति हूँ। लोग इतने जूते मारेंगे ना उनको, मैं इस समाज में कह रहा हूँ, जो भी मांस खाने के लिए श्री राम जी को बोलेगा, हिंदू उड़ जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, उसको ये भाषा समझ में नहीं आएगी, उसको जूते की भाषा समझाएंगे हम लोग। क्यों? अगर हमारे श्री राम जी के बारे में ऐसे बोलेगा, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं पूरे होश आवाज से आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम सुरेंद्र अरोड़ा है, आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं अनन्या, आप समझ रहा हूँ ये हाँ, आपके बयान हो सकता है कि मर्यादा की लकीर लांघ रहे हैं, लेकिन लोगों की भावनाएं हैं, जब इस तरीके से आहत होती हैं तो उनकी तरफ से इस तरह की प्रतिक्रियाएं आना लाजमी हैं और ये देश भर के भीतर आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन के जितने भी दल हैं उनको इस बात पर विचार करना चाहिए कि विरोध के नाम पर जो बयान वो देते हैं, उन बयानों को लोग कैसे लेते हैं, उसका असर उनके ऊपर कैसा पड़ रहा है। ये तीर उल्टा आ रहा है और आपको जख्मी कर रहा है। पता नहीं ये राजनीति कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये भी एक सवाल है। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।